नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में आज मैं जिस कवि से आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है कौशल किशोर। कौशल किशोर जी मूलतः बलिया ज़िले के रहने वाले हैं, अभी लखनऊ में रहते हैं। बलिया ज़िले के सुलेमानपुर गांव में इनका जन्म 25 दिसंबर 1951 को हुआ। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कवि, समीक्षक और पत्रकार। कविता की इनकी जो पहली पुस्तक आई उसका नाम है वह औरत नहीं महानद थी। दूसरी कविता की किताब इनकी आई नई शुरुआत। और भी हाल ही फिलहाल में एक और पुस्तक इनकी आई है दर्द के काफ़िले। दर्द के काफ़िले में उन कविताओं का संग्रह है जो कोरोना काल में, यानी कि जो पिछले साल लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के अंतर्गत जो प्रवासी मजदूरों की जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, उस पर जो पूरे देश भर में कविताएं लिखी गईं, उन कविताओं का एक संग्रह है दर्द के काफ़िले। कौशल किशोर जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे और जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उनकी कविता से। कविता का शीर्षक है बाबूजी के सपने। आइए सुनते हैं। बाबूजी कलम घिसते रहे कागज़ पर जिंदगी भर और चप्पल ज़मीन पर। बाबूजी कलम घिसते रहे कागज़ पर जिंदगी भर और चप्पल ज़मीन पर। वे रेलवे में किरानी थे, कहलाते थे बड़े बाबू। उनकी औकात जितनी छोटी थी, सपने उतने ही बड़े थे। और उसमें मैं था, सिर्फ मैं। किसी शिखर पर इंजीनियर से नीचे की बात वे सोच ही नहीं पाते थे। ऐसे ही सपने थे बाबूजी के, जिसमें वे जीते थे, लौटते पोटते थे, पर वे रेल प्रशासन को अन्यायी से कम नहीं समझते। उनकी आंखों पर चश्मे का ग्लास दिन दिन मोटा होता जाता, पर पगार इतनी पतली कि जिंदगी उसी में अड़स जाती। इसलिए जब भी मजदूरों का आंदोलन होता, पगार बढ़ाने के लिए हड़ताल होती, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते वे अक्सर देखे जाते। उनके कंधे पर शान से लहराता यूनियन का झंडा, लाल झंडा। एक वक्त ऐसा भी आया जब सरकार ने छात्रों की बेइंतहा फीस बढ़ा दी। फिर क्या, फूट पड़ा छात्र आंदोलन। मैं आंदोलनकारी बाप का बेटा कैसे खामोश रहता। कूद पड़ा, मैं भी करने लगा जिंदाबाद मुर्दाबाद। मेरे कंधे पर भी लहरा उठा झंडा, छात्रों के प्रतिरोध का झंडा। बाबूजी की प्रतिक्रिया स्तब्ध करने वाली थी। आओ न देखा ताव, वे टूट पड़े मेरे कंधे पर लहरा रहे झंडे पर। चिंदी चिंदी कर डाली, वे कांप रहे थे गुस्से में थर थर। सब पर उतर रहा था, सबसे ज़्यादा अम्मा पर। वे बड़बड़ाते रहे और कांपते रहे, वे कांपते रहे और बड़बड़ाते रहे। हमने देखा उस दिन बाबूजी ने अन्न को हाथ नहीं लगाया। अकेले टहलते रहे छत पर, अपने अकेलेपन से बतियाते रहे। उनकी यह बेचैनी शिखर से मेरे गिर जाने का था, या उनके अपने सपने के असमय टूट जाने का था। यह अमावस्या की रात थी। बाबूजी मोतियों की जिस माला को गूंथ रहे थे, वह टूटकर बिखर चुकी थी। मोतियाँ गुम हो रही थी उस अंधेरे में। यह कविता कौशल किशोर जी ने 1972 में लिखी थी। मैंने पहले बताया कि अपनी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो लेखन की और तमाम चीज़ों की, उसमें इतनी व्यस्तता रही कि इनकी जो पहली पुस्तक आई कविता संग्रह, वो बहुत देर से आई, लगभग 60 वर्षों की उम्र के बाद। कौशल किशोर जी लखनऊ में रहते हैं और बहुत ही सक्रिय हैं। सक्रियता इस रूप में भी है कि जन संस्कृति मंच के संस्थापक सदस्यों में से एक कौशल किशोर जी अभी उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और कविता के साथ साथ सड़क पर उतर करके जो वर्तमान समय की चुनौतियां होती हैं, साहित्य कला संस्कृति से संबंधित, समाज से जुड़ी हुई या राजनीतिक जो ऐसी विडंबनाएं होती हैं, उसके प्रतिरोध स्वरूप अपने कवि मित्रों के साथ, अपने साहित्यिक मित्रों के साथ, अपने सांस्कृतिक मित्रों के साथ सड़क पर उतर जाते हैं कौशल किशोर जी। इनके कविताओं में जो संघर्ष है, प्रतिरोध है, तो अपने गांव की मिट्टी की खुशबू भी है। आइए सुनते हैं
इनकी दूसरी कविता लौटना। कवि केदारनाथ सिंह ने कहा, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। कवि केदारनाथ सिंह ने कहा, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है और लौटना जीवन में इस तरह असंगत कि मैं अपने गांव में खड़ा हूँ या जड़ से उखड़े वृक्ष की तरह धरती पर पड़ा हूँ। लौटा हूँ जैसे लौटती है चिड़िया अपने घोंसले में, मैं भी लौटा हूँ। चिड़िया को घोंसला न मिले वह क्या करेगी? पंख फड़फड़ाएगी, चींची के शोर से आसमान को भर देगी, चोंच मारेगी, अपने को लहूलुहान कर देगी। और क्या कर सकती है वह? मेरा लौटना उसी की तरह है, अंतर बस इतना कि वह सुबह गई, लौटी शाम में, और मैं लौटा 40 साल बाद। नदी बहते हुए अपनी राह आने वाले अवरोध को, कूड़ा कचरा को लगाती जाती है किनारे, मैं भी लग गया हूँ किनारे। न गाँव था ऐसा, न मैं रहा वैसा, सब कुछ सब हुआ ऐसा वैसा। और उसी श्रृंखला की दूसरी कविता है जाना, लौटना और भटकना। एक कवि को जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया लगे, फिर भी उसे जाना पड़े। दूसरे को लौटना असंगत नजर आए, इस कदर कि वह अपने गांव में खड़ा हो इस दुष्स्वप्न के साथ कि वह उखड़े वृक्ष की तरह धरती पर पड़ा है। तीसरे को कदम कदम पर चौराहे मिले, सही दिशा लुप्त हो और भटकना नियति बन जाए। जाना, लौटना और भटकना त्रिभुज की सीधी सरल रेखाएं नहीं, जीवन की उबड़ खाबड़ क्रियाएं हैं, हमारे समय का सबसे बड़ा सत्य है। यह है कौशल किशोर जी की कविताएं। और कौशल किशोर जी के बारे में मैं बताऊं कि एक साहित्यिक पत्रिका है रेवांत, प्रधान संपादक हैं, त्रैमासिक पत्रिका है रेवांत। 1972 से 1974 तक युवा लेखन, परिपत्र 1975 से 78 तक, और जन संस्कृति पत्रिका का संपादन आपने 1983 से 90 तक किया। तो ये लगातार आप कई पत्रिकाओं का संपादन करते रहे हैं। फिलहाल में रेवांत पत्रिका के आप प्रधान संपादक हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कौशल किशोर जी एक संस्कृति कर्मी के रूप में लगातार गोष्ठियों, सेमिनारों का आयोजन कराते रहते हैं और उसमें सक्रिय भागीदारी होती है इनकी। आइए सुनते हैं उनकी एक और कविता, गांव वापसी। यह कविता पिछले साल कोरोना काल में लिखी गई। कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ उसके अंतर्गत पूरे देश में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ, लोग अपने गांवों की तरफ लौटे, तो जो उनकी दर्द, उनकी वेदना और उनकी जो पीड़ा थी, कवि ने उसको महसूस किया और उन्होंने कविता लिखा गांव वापसी। आइए सुनते हैं। लॉकडाउन के दिनों में जब लाखों लोग लौट रहे हैं गांव, मुझे भी बहुत याद आ रहा अपना गांव। शहर में रहते बरसों बीत गए, यहाँ अपनी पहचान को बचा कर रखना आसान नहीं। उसमें होती है माटी की सुगंध और होता है अपना लोक। कोशिश यही रही कि बनूं तो पेड़ बनूं, ठूंठ नहीं। यह जिंदगी की आपाधापी है, बरस पर बरस बीत गए, मैं नहीं जा पाया। भला हो नींद का और सपने का, जहाँ अक्सर पहुँच जाता हूँ गाँव। यह भी है बहुत खूब कि जागते कभी गांव न जा पाया और सपने में कभी गांव से लौट न पाया। गांव से आती रही खबरें, दुविधा से घेरती रही खबरें, जैसे जब मैंने सोचा जाने को तैयार हुआ, खेत के बिक जाने की खबर आई और पांव वहीं ठिठक गए। जाता तो क्या यह नहीं समझा जाता कि मैं पहुंचा हूं अपना हिस्सा लेने। इसी तरह की खबरें आती रही हैं कि बाग के बिक जाने की, तो कभी बगीचे के। वह आखिरी खबर थी कि घर भी राम पूजन सुनार के हाथ बेच सभी चले गए शहर। यह खबरों के सिलसिले का ही नहीं, आस की अंतिम डोर के टूटने की खबर थी। मैंने कभी नहीं चाहा खेत बधार, बाग बगीचा, माल मवेशी, घर द्वार, उनमें अपना हिस्सा। यही सोचता रहा कि
अपने जांगर से जो पाया बना पाया वही अपना है, उसी पर अधिकार है मेरा, इससे अधिक कुछ नहीं। क्या पेड़ का धरती से अलग कोई अस्तित्व हो सकता है? यही रास्ता है मेरा, वहाँ मेरा बचपन है, उसकी किलकारियाँ हैं, मेरी हंसी है, रुलाई है, तरुणाई है, बाबा और दादी का इंतज़ार है, अम्मा और बाबूजी का प्यार है। वहाँ एक दुनिया है जिसने मुझे कविता की तरह रचा है। अब वहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, वहाँ बचा है मेरे लिए तो सिर्फ गाँव का नाम। कोई पूछता भी है तो बताने से हिचकता हूँ, झिझकता हूँ। पहचान भी दिन दिन घिस रही है, वह धुंधली होती जा रही है। यह संकट की घड़ी है, देश लॉकडाउन में है, लोग लौट रहे हैं अपने गांव की ओर। सोचता हूँ इस संकट से मुझे दो चार होना पड़ता, लौटने वालों की तरह मुझे भी लौटना होता, क्या होता मेरा? न शहर होता न गांव होता, कहाँ होता मेरा बसेरा? आइए कौशल किशोर जी की एक और कविता सुनते हैं, दुनिया की सबसे सुंदर कविता। कविता का शीर्षक है कैसी है वह कितनी सुंदर। कैसी है वह कितनी सुंदर, इसे किसी प्रमेय की तरह मुझे नहीं सिद्ध करना है। वह देखने में कितनी दुबली पतली क्षीण काया, पर इसके अंतर में विशाल हृदय, मैं क्या सारी दुनिया समा सकती है। जब भी गिरता हूँ वह संभालती है, जब भी बिखरता हूँ वह बटोरती है। तिनका तिनका जोड़ चिड़िया बनाती है अपना घोंसला, वैसे ही वह बुनती है घोंसला, शीत घाम से बचाती है। मैं कहता हूँ उसके सौंदर्य के सामने मेरी नज़र में सब फीके हैं। उसका सौंदर्य मेरे लिए गहन अनुभूति है, लिखी जा सकती है उससे दुनिया की सबसे सुंदर कविता। कौशल किशोर जी की पत्नी है विमल किशोर जी, वो भी कविताएं लिखती हैं। मुझे लगता है कि ये कविता उन्हीं के लिए लिखी गई है शायद, और बहुत ही सक्रिय रहती हैं। और मुझे लगता है कि जब ये बात कही जाती है कि एक पुरुष के आगे बढ़ने में, उसको समृद्धि दिलाने में एक महिला की बड़ी भूमिका होती है, तो जितना करीब से मैं जानता हूँ कौशल किशोर जी को और विमल किशोर जी को, कि विमल किशोर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कौशल किशोर जी को कौशल किशोर बनाने में। साये की तरह साथ देती है उनका हर पल हर क्षण। और आखिरी कविता कौशल किशोर जी की इस कड़ी में मैं आपको सुना रहा हूँ, ठेंगे से। कविता का शीर्षक है ठेंगे से। आओ नाचे गाएं, आओ नाचे गाएं, मुँह न लटकाएं, कमर हिलाएं, डांस करें वह कहती है, और लगती है गाने कि आओ डांस करें, थोड़ा रोमांस करें। मैं कहता हूँ अभी इसका समय नहीं है, वह मुँह बुचकाती है। समय कभी किसी का नहीं होता, उसे अपने अनुसार ढालना होता है, जीना होता है। मैं समझाता हूँ यह लॉकडाउन का समय है, सब घरों में बंद हैं, बंद रहना ही जीवन है। ठेंगे से मैं तो सदियों से बंद रही हूँ, नहीं स्वीकारती यह मेरा जीवन है। चाहे अकेले उड़ूँ या तुम्हारे साथ, या कोई और हो, या चाहे न उड़ूँ। यह भी तो गिरफ्तार होना है अपने मन के पिंजड़े में। नहीं नहीं, मुक्त होना है इस अभिशाप से जिसे रोज़ रोज़ नए विशेषण से सुसज्जित करते हो। देखता हूँ जिसके चेहरे पर खौफ नहीं, न अंदर का न बाहर का, उसके डैने खुल गए थे। तो दोस्तों, ये रही कौशल किशोर की कविताएं। और जैसा कि मैंने बताया कि कौशल किशोर कवि, समीक्षक और पत्रकार हैं पेशे से। रेवांत पत्रिका का संपादन करते हैं और बहुत ही सक्रिय रहते हैं, उम्र को मात देते हैं। अभी हाल ही में कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को मात दे करके वो और उनकी पत्नी दोनों लोग बाहर निकले हैं जिजीविषा के साथ। और वहाँ से निकलने के बाद फिर वो अपने पूरी सक्रियता के साथ जूझ रहे हैं, पूरी सक्रियता के साथ इस जो हमारी सामाजिक विडंबना है उससे वो लड़ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह हस्ताक्षर कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर एक कवि, किसी शायर या गीतकार के गीतों, कविताओं या गज़लों के साथ। तब तक नमस्कार, नमस्ते।